रोटी, कपड़ा और मकान के साथ जीवन में हास्य भी जरूरी है। इतना ही नहीं, जितना हंसना जरूरी है उतना ही रोना भी जरूरी है। आखिर हंसकर या रोकर ही तो दिल हल्का होता है। मगर दुर्भाग्य यह है कि आज हमने हंसना और रोना दोनों ही बंद कर दिए हैं। परिणाम ये हुआ कि जिंदगी में तनाव इतना अधिक बढ़ गया कि स्थिति तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में है जैसी हो गई है। जीवन की खुशहाली और देश की भलाई के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और हाँ, रोने में शर्म क्या सी। चींटी बहुत छोटा जीव है। घर आंगन की छोटी छोटी यात्रा में ही उसका पूरा दिन चला जाता है। चींटी को अगर पूना से चलकर दिल्ली जाना हो तो कितने दिन लगेंगे हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन वही नन्ही सी चींटी यदि किसी व्यक्ति का पल्ला पकड़ ले या किसी व्यक्ति के वस्त्रों पर चढ़ जाए और वह व्यक्ति दिल्ली जाने वाली ट्रेन में जा बैठे तो बिना प्रयास के चींटी अगले दिन दिल्ली पहुंच जाती है। इसी प्रकार सद्गुरु का पल्ला पकड़कर हम भी भाव सागर की दुर्गम यात्रा बिन प्रयास के पूरी कर सकते हैं। सुखी जीवन के 4 सूत्र हैं। पहला, वस्तु का आग्रह मत करो, जो मिले उसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर लो। दूसरा, जबान से विग्रह मत करो, क्योंकि मुख से एक गलत शब्द निकल जाए तो रामायण होते होते महाभारत हो जाता है। तीसरा, संपत्ति के लिए परिग्रह मत करो, क्योंकि अति परिग्रह और अति परिचय अंततः दुख में कारण बनता है। चौथा, किसी भी व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर व्यवहार मत करो, क्योंकि रात भर में दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन सकता है। अगर आप बेटे हैं तो मेरी 3 बातें ध्यान में रखिए। पहली बात, माँ बाप तुम्हारे लिए सबसे बड़े देवता हैं, उनकी दुआएं और आशीर्वाद लेना मत भूलना। दूसरी बात, माँ बाप की सेवा स्वयं करना, क्योंकि पत्नी से प्रेम करने और माँ बाप की सेवा करने के लिए नौकर नहीं रखे जाते। तीसरी बात, माँ बाप की जो कमाई है उसे दान धर्म में खर्च करना, अपने उपयोग में नहीं लाना, क्योंकि माँ बाप की कमाई तुम्हारे लिए बहन जैसी है और बहन का उपभोग नहीं किया जाता, उसका तो कन्यादान ही होता है। जिंदगी में कभी दुख और पीड़ा आए तो उसे चुपचाप पी जाना। अपने दुख और दर्द दुनिया के लोगों को मत दिखाते फिरना, क्योंकि वे डॉक्टर नहीं हैं जो तुम्हारी समस्या का समाधान कर दें। ये दुनिया बड़ी जालिम है, तुम्हारे दुख दर्द को रो रो कर पूछेगी और हंस हंस कर दुनिया को बताएगी। अपने जख्म उन लोगों को न दिखाओ जिनके पास मरहम न हो, वे खुदगर्ज लोग मरहम लगाने की बजाय जख्मों पर नमक छिड़क देंगे। जो तुम्हारा बुरा करता और बुरा सोचता है उसके प्रति भी तुम कल्याण भाव रखो और उसे माफ कर दो, कारण कि वह किसी जन्म का तुम्हारा ही भाई है। अपने ही दांत से यदि जीभ कट जाती है तो क्या तुम अपने दांत को तोड़ डालते हो? नहीं ना, तो फिर अपने ही किसी भाई की भूल पर इतना आग बबूला क्यों होते हो? और फिर तुम्हें पता नहीं कि हर महापुरुष के पीछे एक खलनायक जरूर होता है। आलोचकों से डरो नहीं, आखिर पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर मीठे मीठे फल लटक रहे होते हैं। जैन धर्म खुद तो जबरदस्त है, मगर वह किसी के साथ जबरदस्ती कभी नहीं करता। इस धर्म को समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल चाहिए। व्यवहार में अहिंसा, विचारों में अनेकांत और जीवन में अपरिग्रह, यही जैन धर्म है। जैन धर्म का सार यदि एक शब्द में कहना हो तो वह शब्द है वितरागता। जैन धर्म में व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की पूजा की प्रेरणा है। ये धर्म अपने अनुयायी को सिर्फ भक्त बनाकर नहीं रखता, बल्कि उसे खुद भगवान बनने की भी छूट देता है। जैन धर्म हीरा है, मगर दुर्भाग्य है कि आज ये कोयला बेचने वालों के हाथों में आ गया है। मैंने सुना है अमेरिका, रूस और भारत के राष्ट्रपति भगवान से मिले। भगवान से बाइडेन ने पूछा, प्रभु मेरे देश से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? भगवान बोले, पूरे 60 साल बाद। ये सुनकर बुश की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये अच्छे दिन देखने के लिए वे तब तक जीवित नहीं रहेंगे। फिर पुतिन ने यही प्रश्न भगवान से पूछा। भगवान ने कहा, 50 साल बाद। जवाब सुनकर पुतिन की भी आंखों में आंसू आ गए। समस्या वही थी। आखिर में रामनाथ कोविंद ने भगवान से पूछा,
प्रभु और मेरे देश से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। ये सुनकर इस बार खुद भगवान की आंखों में आंसू आ गए। पानी और मन का एक ही स्वभाव और गति है, दोनों ही स्वभाव से अधोगामी हैं। पानी को जमीन पर डाले तो जिधर ढलान होगी उधर बह जाएगा। मन का भी यही हाल है। मन भी हमेशा नीचे संसार की ओर दौड़ता है, फिर भी इनकी गति को बदला जा सकता है। पानी को यंत्र और मन को मंत्र मिल जाए तो दोनों ऊर्ध्वगामी हो सकते हैं। ऊपर से नीचे गिरे तो उसे धारा कहते हैं, लेकिन जब नीचे से ऊपर चढ़ने लगे तो उसे राधा कहते हैं। मन नीचे की तरफ दौड़े तो संसार है और ऊपर की तरफ चढ़े तो संन्यास है। मन का रोग आदि है, तन का रोग व्याधि है, पद का रोग उपाधि है, और इन तीनों रोगों की दवा समाधि है। ज्ञानी का विश्वास आदि व्याधि उपाधि में नहीं समाधि में होता है। समाधि अपने हाथ से मृत्यु को निमंत्रण देना है। मृत्यु और समाधि में फर्क है। पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा ले लेना यह मृत्यु है, और पुराना छोड़ना और फिर नया नहीं लेना ये समाधि है।